नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। सनातन धर्म में हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती बनाई जाती है और इस बार 12 अप्रैल को हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है और उसी दिन शनिवार भी है, यानी कि विशेष योग बन रहा है, विशेष संजोग बन रहा है। और ऐसे में कैसे साधक फल की प्राप्ति करें, कैसे पूजा अर्चना करें, हनुमान जी को कैसे चोला चढ़ाएं, क्या विधि विधान होना चाहिए और हनुमान जी को खुश करने के लिए कौन सा मंत्र हो सकता है, कौन सी चालीसा, इसे समझने के लिए हमारे साथ आज खुद न्यूज रूम में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हनुमान जी। जय हनुमान, जय श्री राम आप सभी को। जी। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि हनुमान जयंती पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यानी 12 अप्रैल फिक्स कर ली जाए, क्योंकि अब हर त्योहार पे ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, 12, 13, 11। देखिए बिल्कुल नहीं, इस बार तो हनुमान जयंती जो है वह तिथि में तो 1% भी भ्रम नहीं है। और साथ ही साथ तिथि के भ्रम ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि रात्रि बेला के बाद यानी 12 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही जो है वह हमें विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि मिल जा रही है। और 12 तारीख को पूर्ण रूप से मध्य रात्रि में भी पूर्णिमा तिथि का हम आनंद ले सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि विशेष रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं कि भगवान जो हनुमान जी हैं भक्त शिरोमणि हैं और हम सभी के जीवन से जो कष्ट का नाश करके सुख समृद्धि देने वाले हैं, हनुमान जी का जन्म हुआ था। और श्री राम जी के सेवा के लिए, क्योंकि भक्त शिरोमणि कहा जाता है इनको, और उन्हीं के सेवा भाव के लिए यह धरा पर अवतरित हुए थे। तो ऐसे में जो विशेष रूप से चैत्र राम नवमी पर भगवान श्री राम जन्म के साथ उत्सव शुरू होता है, उसका मुख्य रूप से हनुमान जी के जन्म उत्सव के साथ ही इस जो खुशियों का है वह पूर्णता ली जाती है। वर्ण जी ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, चूंकि हनुमान के भक्त भी वो सुन रहे होंगे, तो हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे कि मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। देखिए सभी को पता है कि हनुमान जी का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह जो भगवान विष्णु श्रीहरि विष्णु के जो रूप हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के साथ उनकी सेवा, उनकी रक्षा के लिए वह धरा पर एकादश रुद्र के रूप में यानी कि भगवान शिव का अंश लेकर के आए हैं। और वहीं पर जो है विशेष रूप से यहाँ इनको पवन देवता की और साथ ही साथ सूर्य देव का भी विशेष कृपा इनको प्राप्त हुई जब उनको फल स्वरूप निकल गए। तो हनुमान जी का जो उद्देश्य है, और इस धरा पर अगर देखा जाए देवताओं में जो जितने भी अवतार रहे हैं, अष्ट निधि और अष्ट जो सिद्धि है और 9 निधियों को धारण करने वाले हैं, माँ भगवती का स्वरूप माँ सीता जी ने इन्हें इन विशेष रूप से अष्ट सिद्धियों 9 निधियों से परिपूर्ण किया है। तो इनके पास किसी भी समय किसी भी स्थान पर पहुंचने की शक्ति है, किसी भी रूप में आने की शक्ति है, अरुणा गरिमा यह सब सिद्धियां इनके पास हैं। तो ऐसे में इस धरा पर जो सबसे ज़्यादा कलयुग में प्रभावी देव हैं वह हनुमान जी हैं। तो रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के साथ ही हनुमान जी के उत्सव के जन्मोत्सव के पूजन और व्रत करने से जो है विशेष रूप से इस धरा पर किसी भी तरीके के आपके जीवन में बंधन हो, उससे आपको मुक्ति और ये भी कह सकते हैं कि राम जी की कृपा बरसे, उसके लिए आप हनुमान जी एक रास्ता है पहुंचने के लिए। देखिए बिल्कुल बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया, और मुझे लगता है कि वास्तविकता में यह प्रश्न ही जवाब भी है। कहते हैं कि भगवान जो श्री राम जी का जो अवतार हुआ उसमें उन्होंने शिव को अपना विशेष रूप से आराध्य और गुरु माना, और वहीं पर इसके विपरीत भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी को अपना आदर्श और पूजनीय माना है। और उस विधा में हनुमान जी जो हैं वह श्री रामचंद्र जी को पूर्ण रूप से अपने हृदय में वास दे करके और अपने जीवन को उनके चरणों में और माँ सीता के चरणों में समर्पित किया है। तो अगर आपको विशेष रूप से राम कृपा पानी है तो उनके दास, उनके भक्त हनुमान जी की विशेष कृपा तो लेनी ही होगी। और कहते हैं कि अगर शिव द्रोही कोई है या हनुमान जी से जो वैर लेकर जा रहा है, वह कभी माँ जानकी और सीता जी के और विशेष तरीके के राम जी के चरणों में स्थान नहीं पा सकता है। वरना बिल्कुल, तैयारियां तो देखिए मंदिरों में भी हो गई हैं हनुमान जयंती के लिए, और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। घर पर लोग हनुमान जयंती कैसे मनाएं, शुभ मुहूर्त क्या है?
देखिए, क्योंकि प्रातःकाल उदया तिथि से ही 12 तारीख को यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव शुरू हो जाएगा और यह जो जन्मोत्सव है वह प्रातःकाल आप सबसे उत्तम समय है, जो जिसको ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो पूजन स्नान इत्यादि करके हम पूजन करें, मंदिर जा सकें तो मंदिर जाएं और नहीं तो घर में ही श्री राम दरबार की फोटो लगा करके। अब यहाँ पर एक विशेष चीज ध्यान दीजिएगा वरुणा जी, कि जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारे इष्ट हनुमान हैं, लेकिन हनुमान के इष्ट भगवान श्री राम हैं और माँ जानकी हैं। तो ऐसी अवस्था में अपने घर में राम दरबार का फोटो लगा करके वहाँ पर पूजन करिए, भगवान श्री राम जी की वंदना करिए। घर में या मंदिर में जाकर के या किसी शिवालय में जाकर के कुछ नहीं तो 11 चौपाइयाँ जो है रामचरित मानस की, विशेष करके बालकांड या अयोध्या कांड की जरूर करिएगा। यूँ तो हम लोग सामान्यतः सुंदर कांड की महिमा बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और बार बार लोग कहते हैं कि सुंदर कांड का पाठ करिएगा, लेकिन हनुमान जयंती के दिन जो है विशेष रूप से आप बालकांड और अयोध्या कांड, क्योंकि वहाँ उनके इष्ट, उनके भगवान के आने की सूचना है और उनके प्रफुल्लित होने, उनके सभी प्रकार की हटखेलियाँ, उनके बाल अवस्था का वर्णन है। तो ऐसे में वह स्वयं प्रसन्न होकर के आपको बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। जी, आपने बताया कि बालकांड के चौपाई को ज़रूर पढ़ा जाए, लेकिन प्रसाद में, भोग में क्या लगाया जाए हनुमान जी को कि कृपा बरसती रहे हनुमान जी के अपने भक्तों पर? देखिए, हनुमान जी का जो जीवन है, अगर आप देखेंगे, हम कपि रूप में उनको जानते हैं, एक बंदर के रूप में, स्वरूप में हम उनको पूजते हैं, और एक बंदर को आप देखेंगे तो वही हटखेलियाँ उन्होंने अपने अवतार में किया है, और वही जो हटखेलियों के माध्यम से, और यह रूप क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि उनका उद्देश्य था भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय ही उनके साथ बिताने का। और कई जगहों पर वर्णन मिलता है कि भगवान शिव के साथ वह मदारी के रूप में भगवान शिव बने और एक बंदर के रूप में वहाँ पर उन्होंने उनको प्रसन्नता देने के लिए खूब हटखेलियाँ की। ऐसे में सबसे प्रिय है अखंडित फल में इनको केला का भोग लगाया जाए, और इसके साथ ही जो है बूंदी के लड्डू का भोग इनको लगाया जाए। घी से बनी हुई बूंदी का लड्डू हो, चने का जो आटा रहता है, चने के आटे से जो बूंदी बनती है, उसी के साथ भोग लगाया जाए। और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि बहुत विपरीत ग्रही स्थितियां बनी हुई हैं। शनि राहु की युति अभी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि विशेष रूप से ग्रहण और शनि का गोचर, और खूब जो है पूरे विश्व पटल पर कुछ न कुछ इधर उधर प्राकृतिक आपदाएं, अग्निकांड, इस तरीके की घटनाएं देखी गई। अभी भी 18 मई तक शनि राहु की युति बनी रहेगी, और शनि और राहु दोनों को शांत करने के लिए सिर्फ 2 ही देवों का वर्णन आता है, महादेव का और महादेव के एकादश रुद्र हनुमान जी का। तो ऐसी अवस्था में चना और गुड़ यह भोग में जरूर लगाइएगा, अगर किसी के भी जीवन में शनि पीड़ा मिल रही है तो शनि पीड़ा को दूर करने के लिए चना और गुड़ प्रसाद में अगर भोग में लगाएंगे, हनुमान जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। एक विशेष क्या संयोग भी बन रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल शनिवार का दिन, और शनिवार हनुमान के लिए ये समर्पित दिन कहा जाता है। देखिए, जैसे ही शनिवार का दिन का नाम आता है, यह दिन ही विशेष रूप से 2 ही इष्ट का, या कह लीजिए 2 ही पूजनियों का नाम स्मरण आता है। डर के कारण शनि देवता का, कि तुरंत शनिदेव का, शनिबंदर का स्मरण आ जाता है, लेकिन जैसे ही शनिदेव का स्मरण आता है, तुरंत बजरंगबली का मन में स्वतः ही स्मरण शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान बजरंगबली का, हनुमान जी का स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा भारी से भारी दूर हो जाती है। शनिवार के दिन हनुमान जयंती का पढ़ना यह अत्यंत शुभकारी है। और जो विपरीत समय पड़ रहा है, देखिए मीन राशि में 5 ग्रहों का यहाँ पर संयोग बना हुआ रहेगा। 5 ग्रह जो है बैठे हुए रहेंगे, शनि, राहु, बुध, शुक्र। या विशेष रूप से यहाँ पर एक विशेष चीज देखने वाली रहेगी कि शनि राहु की युति जो है वह वैसे ही भयंकर है, क्योंकि इसको एक प्रेतीय युति, चांडाल युति कहते हैं।
और अब इस समय में आप देखेंगे हर तरफ किसी न किसी प्रकार से उथल पुथल मची हुई है। बड़े परिवर्तन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं और कुछ स्वतः ही हमें शारीरिक पीड़ाएं भी मिल सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जो है, क्योंकि शनिवार के दिन यह जयंती पड़ रही है, तो ले जाकर के चमेली के तेल और पीले सिंदूर से बना हुआ चोला हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। कुछ लोग ले जाकर के हमने देखा वरुणा जी मस्तक पर लगाते हैं। जी। भाई आपके वह ईष्ट हैं, ईष्ट को, मातृवृंद को, गुरु वृंदों को हम हमेशा जो है चरणाबद्ध होकर के चरणों में समर्पण दे करके ही प्रसन्न कर सकते हैं। और उनको मस्तक पर तिलक करने का अधिकारी उस मंदिर का, उस स्थान का जो पुजारी, जिसको स्वामित्व दिया गया है, वही करेगा। आप ले जाकर के चरणों में समर्पण दे दीजिए, चोला चढ़ाइए और आप देखिए कैसे आपके जीवन से और कष्ट चोला दूर कौन हो से जाते कलर हैं। का होना चाहिए? कि देखिए, इसके लिए भी कोई खास रंग? बिल्कुल, जो हनुमान जी को जो प्रिय है वरुणा जी, जो हमारे सनातन शास्त्र में जिसको सिंदूर की वास्तविक मान्यता है, वह है पीला सिंदूर। जी। पीला सिंदूर ही यही कारण है कि जब आप नवविवाहिता स्त्रियों को देखती होंगी और जो सिंदूरदान होता है भारतीय सनातन परंपरा में, वह पीले सिंदूर के साथ ही कराया जाता है। तो ऐसी अवस्था में पीला सिंदूर और साथ ही साथ उसके चमेली का तेल। और हाँ, अगर इसी दिन हनुमान जयंती के दिन ही हनुमान जी की आराधना करने के साथ साथ चमेली का इत्र जो है शिवलिंग पर लेपन किया जाए तो और अति उत्तम हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अरिष्ट हो कुंडली में, चाहे वह मंगल से संबंधित, कहते हैं, आपने कई बार चर्चा सुनी होगी, हम लोगों ने भी कई बार शो में चर्चा किया है, कॉलर्स भी कॉल करते हैं कि मंगल दोष है, मंगल अष्टम बैठा हुआ है, पार्टनर की मृत्यु हो जा रही है। ऐसी अवस्था में अगर किसी भी प्रकार का मंगल दोष है तो हनुमान जयंती यह वरदान साबित होने वाली है आप सभी के लिए। वरदान कैसे? कि अगर किसी भी प्रकार का मंगल दोष होता है और उस दिन हम, और खास करके शनि प्रभाव में जो है, हम अगर आराधना करते हैं शिव की या फिर एकादश रुद्र हनुमान जी की, उनको चोला चढ़ा करके और वहाँ पर चंदन इत्र या फिर चमेली इत्र शिव को शिवलिंग पर लेपन करते हैं, तो हर प्रकार का अरिष्ट और अकाल मृत्यु का योग हमारी कुंडली से, हमारे जीवन से दूर हो जाता है। क्या विशेष संयोग भी इस बार हनुमान जयंती में बन रहा है? और अगर बन रहा है तो उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं साधक? देखिए, अगर उस दिन की चर्चा करेंगे हम वरुणा जी, तो उस दिन विशेष रूप से 5 ग्रह जो है, अगर प्रातः काल की कुंडली देखेंगे तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी और 5 ग्रह जो है वह द्वादश भाव में पाप घर में, क्योंकि 12वां घर पाप घर है, वहां पर विराजमान रहेंगे। और विशेष रूप से शनि की दृष्टि जो रहेगी वह यहाँ से जो है विशेष रूप से द्वितीय भाव पर रहेगी उस दिन, जो लग्न कुंडली है। तो ऐसी अवस्था में बहुत ही विकट संयोग बन रहा है। यह जो संयोग है, यह विशेष कृपा हमें दे रहा। हम सौभाग्यशाली हैं कि इसी बीच हमारे दो पूजनियों का, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के साथ हनुमान जी के जन्मोत्सव का कहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है, पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा कि नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि अगर हनुमान जी की वंदना नित्य हम स्मरण भी करते रहें अगर मन में, तो वहाँ पर भी हर प्रकार के रोग द्वेष जो हैं उनका नाश हो जाता है, जीवन में शुभता मिलती है। तो 5 ग्रहों का 12वें घर में विराजमान रहना उदया लग्न में विशेष रूप से यह बहुत ही अद्भुत संयोग है। इस दिन जो है विशेष कृपा पाइए, हनुमान जी की आराधना और श्री राम जी की वंदना जरूर करिएगा। जी, भगवान हनुमान की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे, ऐसे में क्या उपाय बताएंगे राकेश जी? देखिए, एक तो सबसे उत्तम उपाय है कि कहते हैं कि हनुमान जी जो प्रसन्न होते हैं वह श्री राम जी के गुणगान से होते हैं। और इसीलिए विशेष रूप से पूज्यपाद तुलसीदास जी ने हर जगह पर जो प्रथम स्मरण श्री राम जी का वंदना करके किया है। इसीलिए आप अपने अपने घरों में जो है विशेष रूप से हनुमान जी की एक छोटी सी चांदी की मूर्ति रखें। चांदी की ना संभव हो तो अष्टधातु या कोई भी मूर्ति आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ श्री राम परिवार की स्थापना करें, माता जानकी हों वहाँ पर, जो लक्ष्मण जी हों उनके साथ। और क्योंकि वह कहते हैं शास्त्र के अनुसार वह शेषनाग के अवतार हैं और
और धरती का जो है वह विशेष रूप से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो वहाँ पर श्री राम परिवार का फोटो लगा करके और वहीं पर चरणों में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रख करके और आप उस पर पीला सिंदूर अर्पण करके और अयोध्या कांड का पाठ परिवार के साथ आप करते हैं तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी भी तरह की दिक्कत हो, घर में वास्तु दोष हो, घर में किसी तरीके की नकारात्मक ऑरा हो तो उसका नाश होगा और आपके लिए शुभता रहेगा। और एक विशेष क्रिया अगर आप करते हैं, रात्रि बेला में घी का चौमुखी दीपक अपने घर के मंदिर में जला लीजिए। रात्रि का अभिप्राय अगर जो है महानिषिद्ध काल में आप करते हैं तो अति उत्तम है, लगभग 11:40 के बाद, नहीं तो आप जो है भोजन करने से पहले भी इस क्रिया को कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में महानिषिद्ध से लोग अक्सर डर जाते हैं वरुणा जी। तो इसको आप दिन डूबने के बाद भी प्रदोष काल के साथ ही कर सकते हैं। चौमुखी दीपक जला लीजिए और बैठ करके ओम हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा इस मंत्र का जाप आप करिएगा तो आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके का रोग या अकाल, कोई दुर्घटना इत्यादि का संयोग होगा, आकस्मिक दुर्घटना का, अकाल मृत्यु का, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी राकेश जी, लोग कामकाजी भी होते हैं, अगर उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सुंदरकांड पढ़ पाएँ, अयोध्या कांड पढ़ पाएँ, तो वो मंत्र भी बता दीजिए जो वो पढ़ें और भगवान की कृपा, हनुमान की कृपा, बजरंगबली की कृपा उन पर बरसती रहे। कहते हैं वरुणा जी कि जहाँ भी श्री राम जी का नाम आ जाता है, श्री राम स्मरण करना शुरू कर देते हैं हम, वहाँ पर स्वतः ही बजरंगबली स्थान लेकर सर्वोपरि होकर के बैठ जाते हैं। तो आप जैसे हम लोग हैं, ऑफिस कार्यालय में हैं, आप हैं स्टूडियो में हैं, वहाँ पर जाहिर सी बात है समय नहीं मिलेगा और आपका क्षेत्र ऐसा कि कब किस जगह पर बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वह लोग जो व्यस्त हैं, जो लोग नहीं समय पा रहे हैं, तो वह बस श्री राम जय जय राम का स्मरण जो है मानसिक रूप से करते रहें। सीताराम सीताराम का स्मरण करें, इससे बड़ा महामंत्र कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखिए, मैं वैदिक मंत्र दे दूं, तंत्रोक्त दे दूं, क्योंकि वैदिक मंत्रों की विशेष रूप से कुछ बंधन है, स्थिति परिस्थिति स्वच्छता का, लेकिन राम नाम का जो जप है वह किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। कहते हैं कि अगर गलती से भी आपने दिन में एक बार भी राम जी का नाम ले लिया तो बजरंगबली प्रसन्न होकर के स्वतः ही आपके कष्टों से आपको मुक्त कर देते हैं। तो राम नाम का जो जाप है वह सर्वोत्तम है और इसके साथ ही आप विशेष रूप से राम रामाय नमः यह आप जाप करिए और इसके साथ ही आप जो है हनुमान जी से भी वंदना करिए कि हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ आपके और प्रभु श्री राम के, मुझ पर विशेष कृपा करिए। बस जी, व्रत भी कुछ लोग रखते हैं हनुमान जयंती वाले दिन, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे व्रत को खोलना है और क्या वो ग्रहण कर सकते हैं उस दिन? देखिए, शनिवार का दिन है और विशेष रूप से शनिवार के दिन यह हनुमान जयंती पढ़ने से एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक साथ 2 व्रत का पुण्य यहाँ पर मिलेगा। एक तो शनिवारी व्रत का यानी शनि देव के लिए, दूसरा बजरंगबली के लिए भी आज, क्योंकि उनका जन्मोत्सव है तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में आप रखेंगे व्रत। और जब आप हनुमान जयंती का व्रत रखेंगे, शनिवार के दिन सेंधा नमक से व्रत खोलना अनिवार्य होता है, लेकिन क्योंकि अब आप यहाँ पर हनुमान जी का व्रत रखे हुए हैं और हनुमान जी के व्रत में विशेष रूप से उनको आप मीठे से, विशेष रूप से दूध से बना हुआ कुछ मीठी विशेष रूप से आप खीर इत्यादि भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु के स्वरूप को जो है खीर पसंद है। तो सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को वही खीर भोग लगाइए और उसके बाद तदोपरांत आप जाकर के हनुमान जी के चरणों में वह खीर रखिए। पहले आप श्री राम जी को भोग लगाना मत भूलिएगा, सीधा आप हनुमान जी के चरणों में मत रखिएगा। और जब हनुमान जी को आप भोग लगा लें तो जो भी आपने बनाया हुआ है, नमक का सेवन नहीं किया जाएगा, मीठा भोजन किया जाएगा। तो जो भी आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें उसी को लेकर के और एक साथ बैठ करके मीठे भोजन का आप पान करिए और वहीं से व्रत अपना उसी रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में ही आप खोलिएगा।
और उसमें अपनी सच्ची भक्ति ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो हनुमान है वो राकेश जी यही कहे जाते हैं कि अपनी सच्ची भक्ति अपने भक्त से चाहते हैं, साधक से चाहते हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति चिदारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर मंत्र बताया, व्रत खोलने का तरीका बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी हो गई होगी। आप भी व्रत रखिए और पुण्य कमाइए। नमस्कार।